अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, द टॉपिक नेम इज रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे बच्चे जो है घबरा जाते हैं। एक्चुअली ऐसी कोई घबराने वाली बात है नहीं, बट यही ध्यान देना है हमें कि इसको, इस टॉपिक को हमें किस तरीके से डील करना है, सो दैट ये टॉपिक के सारे सवाल जो है वो आपसे बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, तो शुरू करता हूं। रिलेटिव मोशन, सबसे पहले मैं रिलेटिव मोशन आपको वन डायमेंशन में पढ़ाता हूँ। सबसे पहले आप पढ़िए रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में रिलेटिव मोशन को देखिए, जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है आपके पास ए, विच इज मूविंग विद स्पीड v1, another object b which is moving with respect v2, and the separation between them is noted as s. What I will say, the velocity of a with respect to b, velocity of a with respect to b is equal to va minus vb, and both has same direction, so I will write here v1 minus v2. Position of a with respect to b, with respect to b, a की पोजीशन उसके पीछे है, तो आप क्या लिखेंगे, एक्स ए माइनस एक्स बी। एक्स ए को अगर मैं जीरो मानता हूं, लेट्स से इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, देन इट विल बी एस माइनस एस। पोजीशन ऑफ बी with respect to a will be xb minus xa. अगर मैं इसको s मानता हूं तो मुझे इसको जीरो मानना पड़ेगा, दिस विल बी प्लस a. Velocity of b with respect to a will be v b minus va, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, then only we will find the relative terms, and this is v2 minus v1. क्या ये पोर्शन सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके, पोजीशन को, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी को हम एक इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, एक्स ए विद रेस्पेक्ट टू बी, एक्स बी विद रेस्पेक्ट टू ए, वी बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है, सिमिलरली अगर ए जो है वो इस तरीके से v1 और जो b है वो आपको v2 से जाए, इन दिस केस बताइए वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b क्या होगा, va माइनस vb, एंड दिस विल बी v1 माइनस v2, क्योंकि अगर v1 को हम पॉजिटिव लेते हैं तो v2 विल बी ऑटोमेटिकली नेगेटिव। ठीक है, सो VAB will be equal to
v1 प्लस v2। ठीक, वैसे ही अगर वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a कहें, इसको क्या लिखेंगे, माइनस v2 माइनस v1 and this will be minus v2 plus v1। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्या ये समझ में आया? लिखने का तरीका समझ में आया? ये समझ में आया बच्चे? यस सर। ओके, हाँ कुछ पूछ रहे हो, बताओ। यस सर, मैं पूछ रही हूँ सर, फर्स्ट वाला तो समझ में आ गया बट सेकंड वाला नहीं आया। ये वाला देखिए, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन से जा रहे हैं, v1 सेकंड वाला अप्रोच कर रहे हैं और v2 जो है वो उसको अप्रोच कर रहा है, अगर हम v1 को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे देन v2 विल बी ऑटोमेटिकली नेगेटिव। अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, if we will consider this direction as positive then this direction will be negative, so we have written here minus v2। तो ये v1 plus v2 हो गया। ऐसे vb minus va, तो v2 को हमने निगेटिव कंसीडर किया, सो माइनस v1 तो पॉजिटिव है, सो माइनस v2 plus v1। समझ में आया? क्या ये क्लियर है? यस सर। देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एक लिखा, उसी तरह से एक्सेलरेशन का भी होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है, लेट्स से a bike is chasing a jeep moving with constant velocity 40 meter per second with speed 5 meter per second and acceleration 1 meter per second square. If separation between bike and jeep is 100 meter, find when bike will catch jeep। ठीक है, एक बाइक है जो एक जीप को चेज कर रहा है, और किस जीप को चेज कर रहा है, जो कि 40 मीटर पर सेकंड से जा रही है, किस स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड से, और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। तो पूछा जा रहा है अगर सेपरेशन दोनों के बीच का 100 मीटर है देन व्हेन बाइक विल कैच जीप, है ना।
ठीक है। ओके, इनके बीच की जो सेपरेशन है वो क्या है, 100 मीटर है। इसकी इनिशियल स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी स्पीड क्या है, 40 मीटर पर सेकंड। अब आपको बताना ये है, देखिए पहले रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव सेपरेशन देखिए, इसको इसको चेंज करना है। व्हाट इज द रिलेटिव सेपरेशन, जो इसको कवर करना है वो है आपका 100 मीटर। पोजीशन ऑफ, अगर इसको मैं बी मान लेता हूं, पोजीशन ऑफ ए, पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या है, 100 मीटर। ठीक है। व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड, चेंज इसको करना है, तो रिलेटिव स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड क्या है, एक ए को चेंज करना है बी को, तो रिलेटिव स्पीड क्या है, 5 माइनस 40, इट विल बी माइनस 35 मीटर पर सेकंड। रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है, 1 माइनस 0, इट विल बी 1 मीटर पर। देखो चेंज किसको करना है, चेंज करना है ए को, तो सब कुछ ए के साथ निकालिए। ठीक है, सब कुछ ए के साथ निकालिए, लेकिन रिलेटिव सेपरेशन आप माइनस नहीं लिख सकते, कारण बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप माइनस लिखेंगे ए को वो डिस्टेंस कवर करनी है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव रखेंगे। तो क्या इक्वेशन बना, एस इक्वल टू एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपको, 100 माइनस 35 इंटू टी माइनस हाफ इंटू, इसको 1 की जगह 2 कर देता हूँ बेटा, थोड़ा कैंसल हो जाएगा आसानी से ना, इसको 2 कर देता हूँ, तो ये 2 हो जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा वैल्यू बदल दिया हूँ, थोड़ा चाहता हूँ कैलकुलेशन इजी रहे, कॉन्सेप्ट सीखना है हमको, कैलकुलेशन थोड़े सीखना है। ये हो गया आपको 100 इक्वल टू माइनस 35t minus t square. So we have equation t square plus 35t plus 100 equal to 0. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, t के लिए सॉल्व करेंगे तो माइनस 35 प्लस माइनस 35 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 100, 4ac, और ये कितना हो जाएगा अपॉन 2। 35 का स्क्वायर क्या होगा बच्चे, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आपको टाइम का वैल्यू निगेटिव वाला हटा देता हूं, माइनस 35 प्लस 35 स्क्वायर माइनस 400 बाई 2, दिस इज द टाइम वी वांट। एनी डाउट है, कोई डाउट है तो बता सकते हैं, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, अदरवाइज एक मेथड आपको बताया था ना मैंने, 40 इंटू टी डिस्टेंस ये कवर करेगा, प्लस 100 विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए, एक वो भी मेथड है, आप रिलेटिव से भी कर सकते हैं इसको। एनी डाउट है, नो सर। एनी डाउट बच्चे, No, sir. बेटा लिख लीजिए,
दो बॉल को, एक बॉल को नीचे से फेंका गया है और एक बॉल को ऊपर से गिराया गया 200 मीटर की हाइट से। एक को नीचे से फेंका गया 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से और दूसरे को ऊपर से गिराया गया है नीचे 200 मीटर से। समझिएगा इसको, ये बॉल ए है और ये बॉल बी है। इनके बीच की जो सेपरेशन है इनिशियली दैट इज 200 मीटर। ठीक है, ये आपको u इसका 0 हुआ क्योंकि रिलीज किया गया है और एक्सेलरेशन आपको g डाउनवर्ड हो गया। इसका u जो हो गया वो 40 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड हो गया और a जो हो गया वो g डाउनवर्ड हो गया। तो अब बताइए मुझे कि रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो गई। रिलेटिव एक्सेलरेशन तो 0 हो गई क्योंकि g डाउनवर्ड माइनस g डाउनवर्ड 0 सेम है, सेम डायरेक्शन में है। सो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई, इज 40 माइनस 0, 40 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव सेपरेशन क्या हुआ, ये आपका 200 मीटर हो गया। तो टाइम कितना हो जाएगा, रिलेटिव सेपरेशन एस रिलेटिव, इसको वी रिलेटिव, रिलेटिव सेपरेशन बटा रिलेटिव वेलोसिटी। और इसको क्या कर सकते हैं हम, सेकेंड। टाइम कितना आ गया 5 सेकेंड। 5 सेकेंड बाद ये दोनों मिलेंगे। क्या ये समझ में आया। रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो गई बिकॉज g इज डाउनवर्ड। ठीक है, दोनों के लिए g डाउनवर्ड लग रही है विद द सेम मैग्नीट्यूड। सो रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको 0 हो गई। रिलेटिव वेलोसिटी आपकी 40 है क्योंकि एक की 0 है एक की 40 है। रिलेटिव सेपरेशन 200 है तो रिलेटिव सेपरेशन बटा रिलेटिव वेलोसिटी विल बी टाइम एस रिलेटिव अपॉन वी रिलेटिव, क्योंकि नॉन एक्सेलरेटेड मोशन हो गया ये। रिलेटिव एक्सेलरेशन जैसे ही 0 हुआ नॉन एक्सेलरेटेड हो गया ये। क्या ये समझ में आया। Yes, sir. बेटर। नेक्स्ट, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम को समझिए। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। जब रिवर फ्लो करती है, रिवर का फ्लो होता है जब, ये क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर और ये u है। और कोई व्यक्ति है या बोट है, वेलोसिटी ऑफ बोट ये मान लीजिए v है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, तो इसमें जो वेलोसिटी ऑफ बोट होगा, नेट जो वेलोसिटी ऑफ बोट होगा वो हो जाएगा v प्लस u। ठीक है, नेट वेलोसिटी ऑफ बोट क्या हो जाएगा v प्लस u। और इसे बोलते हैं हम अप स्ट्रीम का केस। रिवर का फ्लो इधर है,
और बोट इधर है, वेलोसिटी ऑफ बोट इधर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अपस्ट्रीम, धारा के विपरीत, रिवर के धारा के विपरीत, ये रिवर के धारा के साथ, और डाउन स्ट्रीम का मतलब रिवर के अलोंग, रिवर के अगेंस्ट जाना है तो अपस्ट्रीम। यहाँ नेट वेलोसिटी ऑफ बोट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका v माइनस सी। एनी डाउट, ये समझ में आया? समझ गया सर। बेटा लिख लीजिए। हो गया सर। अच्छी बात है। इस देखिए क्वेश्चन इसमें किस तरह का होता है, a swimmer swim with speed 5 km/h in stationary water. He swim for, if we swim for 5 km in downstream then return back to starting position. Find if एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक स्विमर है जो 5 km/h से स्टेशनरी वाटर में चलता है और
वह स्विम करता है 5 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, देन रिटर्न बैक टू स्टार्टिंग पोजिशन, फाइंड टोटल टाइम टेकन इफ स्पीड ऑफ द रिवर इज 2 किलोमीटर पर आवर। बताओ इसको, इसका आंसर बताओ। कितना आंसर आया? कितना आंसर आया बच्चों? सर निकाल रहे हैं। थोड़ा लाउड बोलो। निकाल रहे हैं सर। आ गया आंसर? ठीक है, करो। नो सर। देखो, ये रिवर का फ्लो है जो चल रहा है कितने से? 2 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर से 5 किलोमीटर इसको जाना है, 5 किलोमीटर इसको जाना है। बताओ जाने का स्पीड क्या रहा होगा, टाइम क्या रहा होगा? T1 इक्वल टू 5/5 + 2 जाने में, और आने का टाइम क्या रहा होगा? T2 इक्वल टू 5/5 - 2। तो ये जो टोटल टाइम हो गया T1 + T2, ये हो गया 5/7 + 5/3, ये 21, 15 + 35, ये हो गया आपको 50/21 आवर। 50/21 आवर। समझ में आया? यही आंसर आया? यस सर। ठीक। बना लिए हैं सर। हाँ, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर, बोल रहे थे बना लिए हैं। ओके, बढ़िया। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम समझ में आ गया ना? यस सर। अच्छी बात है। अब रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन देखो। रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन देखो। देखिए 2 डायमेंशन में क्या क्या चीजें हैं। 2-3 चीजें जो ध्यान देने वाली है। एक तो पहला है आपको, एक है कि रिवर मैन प्रॉब्लम। एक तो ध्यान देना है आपको किस पे?
रिवर मैन या रिवर बोट प्रॉब्लम पे, और दूसरा जो है वो है अपना रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक है, रिवर मैन प्रॉब्लम एंड रेन मैन प्रॉब्लम, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे रिलेटिव मोशन जिसके लिए जाना जाता है, रिलेटिव मोशन जिसके लिए जाना जाता है, ये वही दो चीजें हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं रिवर मैन प्रॉब्लम पे। फर्स्ट आते हैं हम रिवर मैन प्रॉब्लम। ठीक है, रिवर मैन प्रॉब्लम में क्या है, ये आपके पास एक रिवर है जिसकी कोई विड्थ है डी, विड्थ दी हुई है डी, वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ रिवर with respect to ground and this is u, इसको हम क्या कहेंगे, velocity of river with respect to ground, velocity of river with respect to ground, vrg। कोई मैन है, velocity of man with respect to river, इसको हम क्या कहेंगे, velocity of man with respect to river and this is some angle theta। ठीक है, अब हमें निकालना है कि कितने टाइम में नदी रिवर को, जो व्यक्ति है वो रिवर को क्रॉस करेगा, कहां पर जाएगा, ये सारी चीजें। ठीक है, अगर देखा जाए, अगर हम लोग लेते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन with respect to ground, a person outside river, how he will observe, a person outside river how he will observe the man swimming। तो ये देखा जाए तो velocity of man with respect to river plus velocity of river with respect to ground, ये हमने वेक्टर सम यूज किया है, ध्यान रखना, ए बी प्लस वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, इस तरह से करते थे ना एडी वेक्टर, वैसे एम आर प्लस आर जी इक्वल टू एम जी, एम जी इक्वल टू एम आर प्लस आर जी, एम जी इक्वल टू एम आर प्लस आर जी। ठीक है, अब हम इसको ब्रेक करते हैं। वेलोसिटी ऑफ आर जी क्या है बच्चे, अगर ये देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं यू आई का, हम वेलोसिटी ऑफ एम आर को लिख सकते हैं हम लोग क्या, वेलोसिटी ऑफ एम आर को हम लिख सकते हैं वी एम आर cos थीटा आई कैप प्लस वी एम आर साइन थीटा जे कैप। सो अगर हम निकालें कि व्हाट इज द टोटल वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये हो जाएगा आपको, आई वाले को एक साथ रख दीजिए, cos थीटा आई कैप प्लस यू, यहां से आई कैप हटा देता हूं मैं, यहां पे आई कैप कर देता हूं ना, प्लस वी एम आर साइन थीटा जे कैप। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इतना लिख लीजिए, मैं फिगर से फिर समझा देता हूं, फिगर को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, इसको एक बार लिख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, and then we will find the velocity of man with respect to ground। VMR कुछ नहीं है, VMR जो है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन in still water, when there is no current in water then velocity of man जो है उसी को हम VMR कह रहे हैं। VMR is nothing that velocity of man in still water, still water में जो
मैन की वेलोसिटी है वही VMR है। ठीक है, इसको एक बार लिख लीजिए। लिख चुके सभी लिखिए लोग? सर। देखिए Yes, sir. देखिए, ये रिवर है, ये रिवर है। कोई व्यक्ति यहां से चलना शुरू किया है, ये डी है। कोई व्यक्ति यहां से चलना शुरू किया है, दिस इज VMR, सम थीटा। तो कायदे से अगर पानी में कोई करंट नहीं होता, रिवर में कोई करंट नहीं होता, तो ये यहां पहुंचता। लेकिन अगर रिवर में करंट है, अगर रिवर में करंट है, तो ये कहीं यहां पहुंचेगा, ये कहीं यहां पहुंचेगा। एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब अगर कोई व्यक्ति पानी के अंदर है, अगर कोई व्यक्ति पानी के अंदर है, तो वो इस व्यक्ति का जो पाथ दिखेगा वो इधर की ओर जाता दिखेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बाहर से है तो उसको लगेगा कि ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर की गई है, ये बिकॉज ऑफ द, ये जो डिस्टेंस कवर की गई है बिकॉज ऑफ द रिवर करंट डिस्टेंस ये कवर हुई है। और कोई भी व्यक्ति नदी क्रॉस करता है तो वो बेसिकली पहुंचना चाहता है अपोजिट एंड पे। इस वाले डिस्टेंस को हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। इस वाले डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ VMG का जो ब्रोकन पार्ट है वो देखें, तो ये क्या था? VMR cos थीटा प्लस U I कैप प्लस VMR sin थीटा J कैप, जिसमें हमने y डायरेक्शन इसको एज्यूम किया है और x डायरेक्शन इसको एज्यूम किया। तो बताइए, अगर मुझे टाइम निकालना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा? d अपॉन वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन। वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन क्या है? d अपॉन VMR sin थीटा। सो टाइम इक्वल टू d अपॉन VMR sin थीटा। ठीक है, और इफ यू वांट शॉर्टेस्ट टाइम, अगर आपको शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए तो आप क्या करेंगे? थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे? 90 डिग्री। मतलब जो है वो रिवर में सीधा ऐसे स्ट्रेट चले। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ VMR, देन शॉर्टेस्ट टाइम आपको मिलेगा, शॉर्टेस्ट टाइम। और शॉर्टेस्ट टाइम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको d बाई VMR। समझ में आ रही बात? अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, मतलब वो सीधा पानी के सीध में चले, सीधा पानी के सीध में चले। ठीक है, मतलब एकदम रिवर को उसको क्रॉस करना है। ठीक है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में अगर उसे रिवर क्रॉस करना है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए। क्या ये पोर्शन क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. लिख लीजिए इसको। अब अगर हम बात करें ड्रिफ्ट की, तो ड्रिफ्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है।
तो ड्रिफ्ट जो है वो क्या हो जाएगा, Vx इंटू टाइम, और टाइम हमें मिल चुका है, तो ड्रिफ्ट की जो वैल्यू आ जाएगी हमें, वो आ जाएगी Vx की वैल्यू है VMR cos थीटा प्लस u इंटू टाइम कितना है, d बाई VMR sin थीटा। ये आपको क्या मिल जाएगा, ड्रिफ्ट। ये आपको ड्रिफ्ट मिलेगा, ठीक है। और अगर शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम वाला ड्रिफ्ट निकालना चाहते हैं तो आपको डी बाई VMR से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जनरल ड्रिफ्ट है, ठीक है। तो एक दो चीजें हमने निकाली, एक तो हमने निकाला जनरल टाइम कि कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में रिवर को, और दूसरा व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर, व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर, एंड द थर्ड इज ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब एक हॉरिजॉन्टल रेंज हमने निकाला है जिसे हम ड्रिफ्ट बोल रहे हैं। कोई डाउट यहां तक? No, sir. ठीक है। अगर आपको आपको अगर ड्रिफ्ट चाहिए, ड्रिफ्ट फॉर शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, अगर आप शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में क्रॉस करना चाहते हैं, मतलब थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री रखना चाहते हैं, तब ड्रिफ्ट क्या होगा अगर ये जानना चाहते हैं, तो आप देखिए थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री रखेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बन जाएगा आपके पास सिर्फ ये इधर की ओर VMR है और इधर की ओर u है। तो हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट, सिर्फ रिवर की वेलोसिटी ड्रिफ्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इस केस में ड्रिफ्ट जो हो जाएगा वो u इंटू डी बाई VMR हो जाएगा। थीटा की वैल्यू ड्रिफ्ट में 90 डिग्री रख दो, यू विल गेट द ड्रिफ्ट फॉर द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। अगर आप थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख देते हैं तो आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के लिए ड्रिफ्ट की वैल्यू मिल जाएगी। अदरवाइज जनरल जो ड्रिफ्ट है वो आपको ये। एनी डाउट? No, sir. लिख लीजिए इसको, इसे लिखिए आप। ठीक है। और अगर आप जीरो ड्रिफ्ट चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? अगर आप चाहते हैं कि जीरो ड्रिफ्ट मिले आपको, तो जीरो ड्रिफ्ट के लिए आप क्या करेंगे? जीरो ड्रिफ्ट के केस के लिए आपको VMR cos थीटा प्लस u को जीरो करना पड़ेगा, और यहां से आपको मिल जाएगा cos थीटा इक्वल टू माइनस u बाई VMR। अगर आप जीरो ड्रिफ्ट चाहते हैं तो आपको इसे जीरो करना पड़ेगा, वेलोसिटी को जीरो करना पड़ेगा ताकि ये मिले। अब इसको मैं फिगर पे समझाता हूं आपको कि क्या है ये बेसिकली जीरो ड्रिफ्ट और ये सब क्या है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। ठीक है, इसको एक बार लिख लो जीरो ड्रिफ्ट वाला भी केस, फिर मैं इसको फिगर पे समझा देता हूं आपको। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको फिगर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, अब देखो इसको फिगर पे समझो। लिख चुके सभी? यस सर। इसको फिगर पे समझो बच्चे। मान लो मैं यहां से चलना शुरू करता हूं, ठीक है, इस डायरेक्शन में। दिस इज VMR थीटा। मुझे जाना यहां चाहिए था, लेकिन बिकॉज ऑफ रिवर स्पीड आई विल गो हियर, मैं यहां जाऊंगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका VMG, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपका क्या हो गया, ड्रिफ्ट। ये पोर्शन आपको ड्रिफ्ट मिल गया, ठीक है। जहां पे हमने टाइम निकाला, क्या कहते हैं, dy, ये डी डिस्टेंस है, dy VMR साइन थीटा, ठीक है। फर्स्ट निकाला। सेकंड हमने ड्रिफ्ट निकाला था। ड्रिफ्ट हमने क्या निकाला, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड थी VMR cos थीटा प्लस U इंटू dy VMR साइन थीटा, ये हमने निकाला, ठीक है। थर्ड हमने शॉर्टेस्ट टाइम के लिए किया, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के लिए जो हमने किया, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के लिए जो हमने किया है, जो हमने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के लिए किया है वो क्या था, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखना। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखने का मतलब समझते हैं, ये हो गया आपको, इधर की ओर आपका VMR है, दिस इज VMR एंड दिस इज U VRG, है ना। तो ये तो बात क्लियर ही है कि अगर इधर की ओर VMR है और ये आपका D है, तो भाई टाइम क्या होना चाहिए, टाइम क्या होना चाहिए, यहाँ टाइम क्या होना चाहिए, dy/VMR। यहाँ ड्रिफ्ट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ड्रिफ्ट के लिए सिर्फ U रेस्पॉन्सिबल है, ड्रिफ्ट के लिए VMR तो रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं U इंटू डी, और ये हो गया U इंटू dy/VMR। ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के लिए ड्रिफ्ट, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम हो गया, और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के केस में ड्रिफ्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़े नेक्स्ट पे, तो एक चीज हमने बताई कि अगर ड्रिफ्ट को जीरो करना है, चौथा केस हमने पढ़ा, ड्रिफ्ट अगर जीरो करना है, ड्रिफ्ट को जीरो कैसे करोगे, ड्रिफ्ट को जीरो कैसे करोगे भाई, इधर की ओर आपके पास, इधर की ओर तो ऑलरेडी स्पीड है, इधर की ओर U है, तो ड्रिफ्ट को जीरो कैसे करोगे। अगर आदमी का वेलोसिटी जीरो तब भी कर दो, तब भी ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगा। तो क्या करें हम, आदमी की वेलोसिटी अगर इधर करते हैं तो ड्रिफ्ट बढ़ रहा है, तो हम क्या करते हैं, व्यक्ति को इधर की ओर जाने दो, ठीक है। और वहीं से आपको आ गया था ये कि VMR cos थीटा प्लस U को अगर जीरो करोगे तो cos थीटा आपको आ जाएगा -U/VMR। वो निगेटिव आने का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में जाना, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। इस केस में आपको ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या ये पोर्शन सभी को क्लियर है, क्या ये पोर्शन क्लियर है, कंक्लूजन। यस सर। फिगर से आपको और क्लियर कर दिया है। अगर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर VMR थीटा एंगल बना रही है और VMG अगर मान लीजिए अल्फा एंगल बना रही है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा आप, पांचवा पॉइंट में, कि VMG साइन अल्फा बराबर है VMR
साइन थीटा के। और छठा पॉइंट VMG कॉस अल्फा बराबर है VMR कॉस थीटा प्लस। ध्यान रखिएगा इसमें, VMG साइन अल्फा, VMG साइन अल्फा ये हो जाएगा, दिस विल बी VMG साइन अल्फा, और VMG कॉस अल्फा ये है आपका VMG कॉस अल्फा इनटू टाइम, ड्रिफ्ट, इसको ड्रिफ्ट बोल सकते हो आप। तो VMG कॉस अल्फा क्या हुआ, VMR कॉस थीटा प्लस यू, और ये हो गया आपको VMG साइन अल्फा। क्या ये पोर्शन सभी को क्लियर है? एक बार पढ़ो इसको, अगर कोई चीज समझ नहीं आती है पूछो। Everything okay? Yes, Not sir. okay? ओके सर। ओके, इसके प्रॉब्लम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? इसका प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो बाय।